एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, सेल्फ क्रिटिसिज्म अच्छा है या बुरा? देखिए, जब आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आपका सर्विस एडवाइजर आपको मिलता है। तो वो सर्विस एडवाइजर आपसे पहले पूछता है कि आप रिफ्लेक्ट करें, बताएं कि आपकी गाड़ी में आपके हिसाब से क्या कमियां हैं। तो आप विचार करते हैं और उसके बाद आप उसको बताते हैं कि आपको लगता है कि गाड़ी में ये कमियां हैं। फिर उसके बाद आपका जो सर्विस एडवाइज़र होता है वो आपकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेता है, यानी वो खुद इवैल्यूएट करके देखता है कि क्या-क्या कमियां हैं। और उसके बाद वो आपकी गाड़ी के पिछले सर्विस के रिकॉर्ड्स को निकाल करके उसका ऑडिट करता है और ये देखता है कि उसमें क्या कमियां हो सकती हैं, पिछली बार क्या काम हुआ था, इन सब चीज़ों की स्टडी करता है। और जब ये सारी चीज़ें वो पता लगा लेता है, उसके बाद फिर गाड़ी की ओवरहॉलिंग या सर्विसिंग की जाती है। उन कमियों के आधार पर उन कमियों को ठीक किया जाता है, केयर एक्सटेंड की जाती है। जहाँ-जहाँ इंजन ऑयल में जो कमी है उसको इंजन ऑयल रिप्लेस किया जाता है, ब्रेक ऑयल चेंज किया जाता है, कूलेंट डाला जाता है, उसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं अगर वो लीक हो गए हैं तो उनको रिप्लेस किया जाता है। तो इस तरीके से जो कुछ भी उसमें अंदर कमियां हैं उसको ठीक किया जाता है, इसे कहते हैं सर्विसिंग। ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे आपके साथ भी आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होता है। आपके अंदर एक इनर क्रिटिक है, तो वो आपके बारे में पहले विचार करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है और आपकी कमियों के बारे में बताता है। सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, आपका मूल्यांकन करके देखता है कि क्या कमियां हैं। फिर सेल्फ ऑडिट करता है, आपका कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट करके बताता है कि क्या कमियां हैं। इनफैक्ट आपका जो ये ईगो है, यही आपका इनर क्रिटिक है। तो आपके अंदर जो अनहील्ड वुंड्स होते हैं, उन अनहील्ड वुंड्स के आधार पर वो आपकी बहुत सारी नेगेटिव बातें आपके बारे में बताता है। आपका इनर क्रिटिक आपको ये सब जानकारियां देता है। अब आप क्या काम करना चाहिए आपको कि उन कमियों के आधार पर अपनी ओवरहॉलिंग करनी चाहिए, अपनी सर्विसिंग करनी चाहिए। जैसे कार की सर्विसिंग होती है वैसे अपनी सर्विसिंग करनी चाहिए। तो अपनी सर्विसिंग को क्या कह सकते हैं? सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, ये सारी चीजें आपकी अपनी केयर है। जहां आपका जो अनहील्ड वुंड्स हैं उनको हील करना है, आपको कंपैशनेटली हील करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने आप को केयर एक्सटेंड करना है। तो इन सब चीज़ों से जब आप अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप आसानी से अपनी कमियों के आधार पर को ठीक करके और अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लायक बन पाएंगे। यहाँ तक तो सेल्फ क्रिटिसिज्म ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करें और उसके बाद सेल्फ सर्विसिंग ना करें, सेल्फ केयर अपने आप को एक्सटेंड ना करें, तो क्या होगा? तो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है आपका, अब वो सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं रह जाएगा, अब वो सेल्फ डेप्रिकेशन हो जाएगा, सेल्फ डेनिग्रेशन हो जाएगा, सेल्फ कंडेमनेशन हो जाएगा। यानी अब आप क्या काम कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है कि आप अपनी गाड़ी सर्विस एडवाइजर के पास ले गए, उसने आपकी गाड़ी में 50 तरीके की कमियां बताई और उसके बाद सर्विसिंग नहीं की। उसी तरह आपने अपनी सर्विसिंग नहीं की। जब आपने अपने आप को केयर एक्सटेंड नहीं की तो इसका मतलब आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं, अपनी कमियां बता रहे हैं, अपनी सेल्फ इमेज को नेगेटिव बना रहे हैं। जब आपकी सेल्फ इमेज नेगेटिव हो जाएगी तो क्या हो? आपका मोराल नीचे गिर जाएगा। आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर कमिंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। तो आप अपने साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपनी इमेज को नेगेटिव कर रहे हैं, अपने मोरल को नीचे गिरा रहे हैं। तो क्या होगा? इससे आप स्टक हो जाएंगे, आपकी आगे बढ़ने की क्षमता धीरे धीरे गिरने लग जाएगी। तो याद रखिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म तब तक अच्छा है जब तक वो सेल्फ केयर उसके साथ जुड़ी हुई। अगर सेल्फ केयर उसके साथ नहीं जुड़ी है, आप कंपैशनेटली अपने आप को ट्रीट नहीं करते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं, अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं तो फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म फिर बुरा है, फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म सेल्फ डेप्रिकेशन में चेंज हो जाएगा। वैसे एक बात यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जान लेना, वो ये है कि चाहे आप अपनी गाड़ी की कितनी ही सर्विसिंग क्यों ना करा लें, गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप है उससे धुआं ही निकलेगा, गाड़ी की जो हेडलाइट है उससे लाइट ही निकलेगी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट अच्छी है क्योंकि उससे लाइट निकलती है और गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो खराब है क्योंकि उससे धुआं निकलता है। ये आप जजमेंट पास नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी एक ऑर्डर है, गाड़ी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हेडलाइट की जितनी जरूरत है उतनी ही एग्जॉस्ट पाइप की भी जरूरत है। एग्जॉस्ट पाइप के अंदर से धुआं जरूर निकलता है, लेकिन वो धुआं निकलना जरूरी है गाड़ी के आगे बढ़ने के लिए।
तो आप ये नहीं कह सकते कि धुआं निकालने वाला पार्ट खराब है, वो बुरा है पार्ट, और लाइट देने वाला पार्ट अच्छा है क्योंकि वो देखने में सुंदर लगता है। उसी तरीके से आप भी एक व्यवस्था हैं, आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं, वो एक व्यवस्थित यूनिवर्स है। जब आप इस यूनिवर्स को अपने देखते हैं तो आप पाते हैं कि एक वेल ऑर्डर्ड है, इसे स्टडी किया जा सकता है, ये इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है। उस इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर यूनिवर्स में आप प्लेस किए गए हैं, तो आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ आपके अंदर कमियाँ हैं, लेकिन इन कमियों की भी जरूरत है आपको उस ऑर्डर में प्लेस करने के लिए, उस व्यवस्था में डालने के लिए। जैसे कि एग्जॉस्ट पाइप की जरूरत है कार के अंदर की व्यवस्था में अपने आप को प्लेस करने के लिए, जैसे हेडलाइट की जरूरत है उतनी ही जरूरत है एग्जॉस्ट पाइप की। उसी तरीके से इस एग्जिस्टेंस की व्यवस्था में अपने आप को प्लेस करने के लिए आपकी अच्छाइयों या की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतनी ही आपकी कमियों की भी ज़रूरत है। तो जब आप एग्जिस्टेंस को इंटेलिजेंट यूनिवर्स की तरीके से देखते हैं, भगवान के क्रिएशन की तरीके से देखते हैं, तो आप ये जान जाते हैं कि आपकी कमियां भी आपके लिए ज़रूरी है। आप कुछ चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, मान लीजिए कि आपको मैथ्स नहीं आती है, तो ये आपकी कमी हो सकती है, लेकिन इस कमी की ज़रूरत है आपको, तभी आप मैनेजमेंट पढ़ पाते हैं, तभी आप फिलॉसफी पढ़ पाते हैं, या तभी आप कोई और सब्जेक्ट जो आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट ले पाते हैं। तो आपकी कमियां जो हैं आपकी इस प्लैनेट पर आपकी डेस्टिनी का एक बहुत ही पोटेंट इंडिकेटर हैं, उनकी भी ज़रूरत है इस पूरे ऑर्डर में। तो जब आप इस तरीके से इस यूनिवर्स को एक क्रिएशन का ऑर्डर देखते हैं, भगवान का एक ऑर्डर, और उसमें अपने आप को प्लेस करते हैं, तब आप अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं, जैसे आप अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जब आप कार को एक ऑर्डर की तरीके से देख पाते हैं तो उसमें एग्जॉस्ट पाइप को भी आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप हेडलाइट्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं। याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्टेंस में अपने आप को प्लेस करके अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेना कोई रिग्रेसिव चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है या पिछड़ापन है। नहीं, ये रिग्रेसिव नहीं है। इनफैक्ट ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो होता क्या है, जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए, इसके बीच में एक स्प्लिट क्रिएट हो जाता है। स्प्लिट क्रिएट करने में हमेशा एफर्ट लगता है, एफर्ट में हमेशा एनर्जी वेस्ट होती है। तो याद रखिए, जब तक आप इस स्प्लिट में रहेंगे आप एनर्जी लीक करते रहेंगे, क्योंकि स्प्लिट क्रिएट करने में एफर्ट्स डालते रहेंगे और एनर्जी आपकी वेस्ट होती रहेगी। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, तो मैं क्या हूँ और मुझे क्या होना चाहिए के बीच में स्प्लिट नहीं होने पाती, क्योंकि आपने अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लिया, तो स्प्लिट खत्म हो जाती है। स्प्लिट जब हील हो जाती है, स्प्लिट खत्म हो जाती है, तो एनर्जी लीक करना बंद कर देते हैं, क्योंकि एफर्ट नहीं करते हैं स्प्लिट क्रिएट करने का। जब एनर्जी लीक करना बंद कर देते हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, और उस इकट्ठी होने वाली एनर्जी से आप वो कर पाते हैं जो आपको होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस वो एल्केमी है जो कि एनर्जी को आपकी सेव करने का प्रयास करती है, और एनर्जी को आपकी सेव करती है, आपके रिजर्वायर में एनर्जी को इकट्ठा करती जाती है, और उस एनर्जी से आप वो कर पाते हैं जो आप होना चाहते हैं। तो इसलिए आप याद रखिए कि सेल्फ क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको हमेशा सेल्फ केयर के साथ आपको जोड़ करके देखना है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करके चलना है, क्योंकि आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं जहां आपकी कमियां और आपकी अच्छाइयां दोनों ही आपकी डेस्टिनी का इंडिकेटर्स हैं। इस प्रकार जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में स्प्लिट नहीं क्रिएट होता, और जब स्प्लिट आपका नहीं क्रिएट होता तो एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं तो आपकी जो एनर्जी सेव होती है उससे वो भी कर पाते हैं जो आप चाहते हैं, वो भी बन पाते हैं जो आप बनना चाहते हैं, उन कमियों को भी दूर कर पाते हैं जिन कमियों से आप मुक्त होना चाहते हैं।